ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अभी रिसेंटली मैं जो भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूँ आप उनको देख रहे होंगे। हालांकि देखो बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक्स तो नहीं हैं अभी, बट अगर मुझे डिमांड आएगी कि कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चाहिए, लाइक कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं और मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स तो मैं देखो ट्रेड करता नहीं, कोई स्ट्रैटेजी, ऐसे कुछ चीज़ें, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ वीडियोस बना के डालेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो अभी आई होप जो भी अभी तक मैंने वीडियोस डाली है जिसमें मैंने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जिसमें जैसे कि एक वीडियो मैंने बनाई है कि बिटकॉइन को कब बाय करना चाहिए, तो जिसका थंबनेल ऐसे कुछ रख रखा है मैंने कि डोंट बाय बिटकॉइन इन 2026। तो वो वीडियो काफ़ी अच्छी है। आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी तो उसको जाकर के एक बार देख लें। बाकी इसके अलावा अभी मैं जो भी ट्रेड्स करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो चाहे प्रॉफिट्स हों चाहे लॉसेस हों, मेरा कोशिश है कि जो भी वीडियोस मतलब जो भी मेरी ट्रेड्स हों, अच्छी हों ख़राब हो, एटलीस्ट वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। और अच्छी में क्या रीज़न था उसको लेने का, तो वो चीज़ों से आप एटलीस्ट अपनी कुछ जर्नलिंग या फिर कुछ नोट्स बनाओ, जिससे आने वाले समय में वो चीज़ें आपके भी काम आएँ। और अगर कोई ट्रेड खराब भी है तो वो भी क्यों खराब गई, उसका क्या ऐसा रीज़न है कि वो ट्रेड मेरी खराब गई, तो वो भी चीज़ें आपके काम में आए। ठीक है। तो ये मेरा मेन मोटिव है। तो अभी अभी तक मैंने आई थिंक 5-6 वीडियोस डाली होंगी, एक बार आप देख सकते हो जाकर के। इवन कल हम लोगों ने एक वीकली एनालिसिस भी करे, जहाँ पे मेरे को लगा कि इस वीक में क्या हो सकता है, मैंने वो सब चीज़ें आपको बताई। एंड इवन उसके बाद हमने एक ट्रेड भी ली, वो भी काफ़ी अच्छी गई। कल हमारी जो ट्रेड्स थी, मंडे को 2 ट्रेड ली थी, दोनों ही ट्रेड बहुत अच्छी थी। एक 1:4 कैच किया, एक 1:2 कैच हमने किया, एंड इवन दोनों ही गोल्ड के अंदर थी। बट कुछ ट्रेड ऐसी भी थी फ्राइडे को, इवन उससे पहले की मैंने सारी डाल रखी है। अगर आप देखो तो आई थिंक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी जब से मैंने शुरू करा है तब से मैं डाल ही रहा हूँ। लेकिन फ्राइडे में कुछ मैंने ट्रेड ली थी, इवन 2 ट्रेड ली थी, जो कि दोनों की दोनों मेरी स्टॉप लॉस पे गए थे। एंड इवन अराउंड 1 घंटा मिल लगा होगा शायद उनको स्टॉप लॉस पे जाने के लिए। तो वो क्या ट्रेड थी, वो किस तरीके से ट्रेड थी, तो मैंने सोचा कि एक बार उसकी भी एक बार वीडियो बनाई जाए और देखा जाए कि एक्चुअल में क्या उसमें गलती थी, जिससे अगर कुछ इम्प्रूव करने लायक चीज़ हो तो आप अपनी जर्नी के अंदर इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है। और हालांकि मैं तो जो इम्प्रूव कर सकता हूँ वो कर ही रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं अभी स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँगा अभी आपके सामने। तो पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं पहले। ठीक है। एंड आई थिंक इसके बाद आपको मेरी अभी स्क्रीन भी दिख रही होगी। ठीक है। तो एक बार चलते हैं और स्क्रीन को थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वो ट्रेड्स थी मेरी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये ट्रेड ना, मैं जो भी ट्रेड्स आपको देता हूँ या जो भी क्या कहते हैं, आप अगर देख रहे हो कि मैं ये बता रहा हूँ हाउ टू कॉट 1:10 या हाउ टू कॉट 1:5 या वट एवर द रिस्क रिवॉर्ड आई एम कैचिंग। तो देखो ऐसा नहीं है कि वो मैं ऐसे चार्ट पे जाके कहीं भी मार्क करके भेज दे रहा हूँ। आप जाके हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट रह सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट रहोगे तो यूल गेट टू नो कि हाँ यार किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम है तो मैं उसके ऊपर आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाकर के देखें, देखो ये तो चलो मेरी कल वाली ट्रेड है, मैंने 1:2 कैच किया। ठीक है। ये किस समय मैंने ट्रेड दी थी, यहाँ मैंने ये ट्रेड दी थी। ठीक है। इसके बाद 1:1 हुआ था, मैंने ब्रेक इवन करने को बोला, फिर ये रात में टारगेट पे गई। मतलब हालांकि टारगेट तो मेरा बड़ा था 2.5 था, बट मेरे को लगा कि यहाँ से रिवर्स होगा तो मैंने इसको क्लोज किया। इवन इसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा वीडियो। ठीक है। इसकी भी वीडियो मैं आपको आगे दूंगा। और इससे पहले ये मैंने 1:4 की ट्रेड दी थी आपको। ठीक है। तो ये भी मैंने इधर ट्रेड दी जब ये यहाँ पे थी। इवन इसके बाद भी प्राइस नीचे भी आया था, थोड़ा और नीचे भी आया था। ठीक है। तो क्या इसका रीज़न है वो हम बात करेंगे, क्या इसका रीज़न है, कैसे है। तो इस पे मैंने अब जब ब्रेक इवन बोला करने को बोला, ब्रेक इवन वहाँ पे करना था। और इसके बाद आप देखो तो 1:4 एकदम टिप टच हुआ था ये। ठीक है। तो 1:4 मैंने इसको कैच किया था। ठीक है। बाकी इससे पहले की जो 2 ट्रेड थी फ्राइडे की 12 जून की, तो वो यहाँ पे हैं। जैसे कि गोल्ड की ये ट्रेड थी मेरी, जो मेरी फ्लॉप हुई थी, और एक ये नैस्डैक की ट्रेड थी जो मेरी ख़राब हुई थी। ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बताऊंगा ये ट्रेड मैंने क्यों ली थी, और फिर मुझे इसमें जब मैंने अपनी जर्नलिंग करी तो उसमें मुझे क्या चीज़ ऐसी लगी कि जिसके चलते मुझे ऐसा लगा कि मेरे को आई मीन इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है। तो 8:07 पे ये एक ट्रेड दी थी, और एक ट्रेड दी थी मैंने 8:13 पे। ठीक है। और दोनों के ऐसे लोग गए थे, मैंने बोला था लॉस्ट 1% टुडे। इवन देखो बेसिकली क्या होता है कि ना टाइप्स ऑफ सेटअप्स होते हैं। अब आप किस टाइप ऑफ सेटअप में आप कितना रिस्क कर रहे हो, इट इज़ ऑल अप टू यू। अगर आप किसी भी सेटअप में कितना भी रिस्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलता है।
आपको पता होना चाहिए ये कौन सी तरह का सेटअप है, ये काउंटर सेटअप है या एक नॉर्मल सेटअप है या फिर ये ए प्लस सेटअप है ना। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितना खराब सेटअप मतलब जितना खराब कैटेगरी ऑफ ट्रेड या मैं बोलूँ क्वालिटी ऑफ ट्रेड आपकी होगी, उतना आप कम रिस्क करो। तो जैसे कि मैं नॉर्मल या फिर काउंटर सेटअप होते हैं उसके अंदर मैं 0.5 रिस्क कर लेता हूँ, नॉर्मल में काउंटर में 0.4 0.3 मैं कर लेता हूँ। और अगर ए प्लस सेटअप होते हैं तो उसके अंदर मेरी कोशिश होती है मैं 1% रिस्क करूँ। पीछे मैंने बहुत सारे 1% रिस्क कर करके मैंने काफ़ी अच्छे बना रखे हैं ए प्लस सेटअप्स में, आप ये टेलीग्राम को जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हालांकि ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा, मे भी ऐसा हो सकता है आने वाले समय में मेरी 10 दिन ट्रेड खराब चली जाए, बट ठीक है, आई ट्राई टू कंटिन्यू दिस फॉर लॉन्ग, और मैं इसे आगे बहुत लंबा कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आप इस चीज़ों को सीखें, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें हैं और मेरी हेल्प लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और सारी चीज़ें मैंने नीचे डाल रखी है। और अगर सीखना हो मेरे से, मेरी मेंटोरशिप और मेंटोरशिप में प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे सीखना हो तो उधर की उसके थ्रू भी आप सीख सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं भी सीखना है तो एटलीस्ट आप यहाँ से कनेक्ट रह करके यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। चलो तो एक बार हम शुरू करते हैं। तो मैं देखो सबसे पहले मैंने, अगर आप देखो तो मैंने कौन सी ट्रेड दी थी, मैं एक बार देख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने गोल्ड की ट्रेड दी थी, सॉरी नहीं, इधर ये तो मैं कल चला गया। सबसे पहले जो मैंने ट्रेड दी थी ये इधर है बीच में, मैंने गोल्ड की ट्रेड दी थी, ठीक है। तो गोल्ड की ट्रेड मैंने क्यों दी थी, इसके पीछे का आपको बहुत सिंपल लॉजिक बताऊं मैं। देखो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं ट्रेंड के साथ रहूं, ट्रेंड को फॉलो करूं, ठीक है। लेकिन ट्रेंड के साथ साथ फॉलो करते करते मैं थोड़ा सा प्रीमियम डिस्काउंट और बाइंग सेलिंग जोन ऐसी चीज़ों को भी फॉलो करूं। क्योंकि बहुत दफ़ा आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप ट्रेंड के साथ हो लेकिन तब भी आप गलत हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके आपके बाइंग सेलिंग जोन्स गलत है, आपने बाइंग सेलिंग जोन्स अपने मार्क नहीं कर रखे हैं, ठीक। मतलब अगर जैसे कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखोगे जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, या फिर आप ही समझ लो कि आप एक ऐसे बंदे हो जिसका बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स है ना, तो आपका ये बिजनेस है, ट्रेडिंग आपका बिजनेस है। मैं बोलूँ फाइनेंशियल मार्केट्स में बाय करना, सेल करना, पोजीशन बनाना, ये सब चीज़ आपका बिजनेस है और आपको यहीं से पैसा निकालना है। तो ऑब्वियसली आप सारी चीज़ों को देखोगे कि यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, क्या वो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस तो नहीं है, क्या अभी यहाँ पे मतलब क्या यहाँ पे सभी सेल तो नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली आप आप कोशिश करोगे कि ऐसी जगह सेल करने का जहाँ मैक्सिमम बाइंग ऑर्डर्स हो, राइट, या ऐसी जगह पे बाय करने का जहाँ मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर्स हो। तो ठीक है, वो एक लिक्विडिटी का टॉपिक है, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको हम समझ लेंगे आगे। बट मोटा मोटा मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आपके सेटअप ठीक होने चाहिए, और ये मेरा सेटअप एकदम ठीक था, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर बताऊं, अच्छा ये US 100 है, पहले मैं US 100 नहीं, पहले मैं गोल्ड के ऊपर चलता हूं। तो मैंने ना एक्चुअली दूसरे चार्ट में मार्क कर रखा है, मैंने मेरे ये इस वाले इन वाले चार्ट से मार्क नहीं कर रखा, क्योंकि अब मैंने वीडियो रिकॉर्ड पहले करी नहीं, और अभी क्या है कि अभी दूसरे चार्ट्स मेरे वहाँ बन रखे हैं, तो इसलिए मैंने ये आई मीन किसी और ब्रोकर के चार्ट पे मैंने कर दिया, ठीक है। बट सेम ही है चार्ट, थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस है, उतना कुछ नहीं है लेकिन, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखूँ तो मेरा ट्रेंड डाउन चल रहा था। ट्रेंड डाउन का मतलब क्या है कि ओवरऑल मार्केट नीचे आ रही थी, सारे स्ट्रक्चर्स डाउन थे, ठीक है। जिसमें मेरा डेली अगर आप देखो यहाँ पे, मैं चलो आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ ऐसे करके। तो अगर आप डेली देखो तो डेली मेरा बियरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रखा है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये मेरी इधर से इम्पल्स वेव थी, ये इधर से इम्पल्स करेक्शन, देन दिस इज द इम्पल्स। तो इस इम्पल्स के बाद यहाँ पे मेरा शिफ्ट हुआ। बेसिकली शिफ्ट क्या होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स में, देखो आप एक चीज़ समझो कि यहाँ से ऊपर मार्केट गई है तो मेरे को नीचे जाने के लिए चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए। चेंज ऑफ करेक्टर मेरा कब होगा, जब इसके नीचे सेलर्स क्लोजिंग कर देंगे। बट अगर आप देखो तो इसके नीचे सेलर्स लेकर के आए, लेकिन यहाँ बायर्स है, बायर्स ऊपर खींच के ले गए। तो इस नीचे की जो तरफ जो विक होती है कभी किसी भी कैंडल में, तो उसका मतलब क्या होता है कि देयर आर बायर्स, अगर नीचे की तरफ विक है ना। और अगर ऊपर की तरफ विक होती है तो मतलब देयर आर सेलर्स, उसका मतलब तो ऊपर सेलर्स हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले मेरे यहाँ तक बायर्स थे, अब जो मेरे बायर्स हैं वो मेरे यहाँ तक शिफ्ट हो गए, इधर तक मेरे बायर्स शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर इन फ्यूचर प्राइस वहां से नीचे आया, इवन फिर इसके नीचे भी क्लोजिंग थी, क्लोजिंग उसके ऊपर ही थी। अगर आप ध्यान से जाकर के देखोगे ना चार्ट में, आप क्लोजली ऑब्जर्व करना, क्लोजिंग उसके ऊपर ही है और नीचे विक आई। तो ये अगेन मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट हो गया। तो इसे ये मार्केट स्ट्रक्चर्स पे आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, और मैं उसी के अंदर मेरी स्पेशलिटी है। तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ से मैं कहूँगा कि शिफ्ट हुआ इधर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर शिफ्ट हुआ, लेकिन लेकिन यस फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, हम जो मर्जी बोल लो, तो उसके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये आपका क्लोजिंग आ गई थी। तो मतलब क्या है कि मैं बेयरिश हो गया। तो मतलब चार्ट मेरा बेयरिश हो गया डेली का। बाकी 4 आवर्ली का अगर देखो तो पहले से ही मेरा बेयरिश था, आपको बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिसेंटली भी दिख रहा होगा और पहले भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थे। 1 आवर्ली अगर देखूं तो 1 आवर्ली में भी मेरा इवन यही वेव थी, यस यही भी मेरी वेव थी 1 आवर्ली के अंदर में भी। लेकिन अगर आप इसको इस वाली वेव को मार्क करना चाहते हो इसको भी कर सकते हो। तो यस यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 आवर्ली का बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर आया भी था। आई एम सॉरी। तो 1 आवर्ली का अगर मैं देखूं तो मेरा 1 आवर्ली का बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर आया भी था। बट देखो होता क्या है ना कि हम कभी भी ट्रेंड मार्क करते हैं तो हम बड़े टाइम फ्रेम देखने होते हैं ना। तो अगर हम देखूं, मैं अगर देखूं तो 4 आवर्ली मेरा बियरिश है,
मेरा डेली बेयरिश है, तो ठीक है, मैं फिर उसकी तरफ जाऊंगा, है ना, मैं उसकी तरफ जाऊंगा। तो बाकी बाकी एक एक अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पे और भी देखी, देखो ये तो बाद का चार्ट है, एक काम करता हूँ मैं एलिमिनेट करता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा जैसे कि चार्ट्स को इधर तक रखूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा था, मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, देखो बहुत दफ़ा क्या होता है, आपको ये बात पता होगी, एक चीज़ होती है जिसे हम ट्रैप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ट्रैप चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि प्राइस कभी भी किसी चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर गया, बट उसके बाद उसने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, खाली चेंज ऑफ करेक्टर दिया, उसके बाद फिर नीचे गिर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे मुझे साफ लग रहा था कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है बना रही मैं, हुआ भी ओके। बाकी ये जो मैंने गैन बॉक्स मार्क कर रखा है, गैन बॉक्स क्यों मार्क कर रखा है, क्योंकि मैंने बोला कि ट्रेंड डाउन है, लेकिन हमें 50% के ऊपर के लेवल पे बेचना है, वो ये प्रीमियम एरिया होता है सेल करने के लिए, ठीक है, वो चीज़। बाकी अगर मैं इस वाली इम्पल्स को मानूं, एक मिनट विच इज सिंपल, सॉरी, हाँ, मतलब अगर मैं बुलिश इंपल्स भी, ये वाली बुलिश इंपल्स भी मानूं, ये वाली जो बुलिश इंपल्स थी, अगर मैं इसको भी मानूं, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को दिखा कि प्राइस काफी प्रीमियम पे, यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट इस 50% के लेवल पे आना चाहिए, यहाँ पे डिस्काउंट तक आना चाहिए, इसके बाद ऊपर जाना चाहिए। तो ये मेरी बहुत सिंपल सी सोच थी, ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ पे किया। और एक एक अच्छी चीज़ भी क्या थी यहाँ पे ना, कि मुझे यहाँ पे अभी देखो ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, इसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, प्राइस नीचे आया, तो मुझे साफ दिख रहा है कि यार अच्छी कैंडल्स बन रही हैं यहाँ बेयरिश की तरफ, और ये फेल हो गया है। तो बस ठीक है, यहाँ मैं और छोटे टाइम फ्रेम में गया, और मेरे को जैसे ही यहाँ पे ये एक एफ मैंने मार्क करके रखा था, ये एफ भी था, और भी कुछ फैक्टर्स होंगे मे बी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मे बी 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, कि मेरे को ऐसा लगा कि यार अब जो है वो प्राइस थोड़ा सा 50% के नीचे आ रहा है हमारे बड़े वाले गैन बॉक्स के, जो हमारा 4 आवर्ली गैन बॉक्स है, नहीं ये कौन सा लेवल है, एक मिनट 1 सेकेंड, यस, 50% के नीचे आ रहा है यहाँ पे। तो मेरे को अब यहाँ पे ट्रेड लेनी ही चाहिए, और मुझे अच्छे सिग्नल भी दिख रहे थे, कैंडलस्टिक से बढ़िया दिख रही थी, सारी चीज़ें मेरे को बढ़िया दिख रही थी, ठीक है। ऊपर जाने का मल्टीपल टाइम फेल हो रहा था। तो बस ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी अभी भी शायद मैंने ट्रेड नहीं ली है, ठीक है। यहाँ पे जब ये बढ़िया कैंडल बनी ना, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली थी, और स्टॉप लॉस मैंने इस बढ़िया कैंडल के ऊपर दे दिया था। 15 मिनट के अंदर काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी ये, अगर आप देखो तो 15 मिनट के अंदर काफ़ी अच्छा इवनिंग स्टार बना है। तो ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया था, और अच्छा सेटअप था। बट और अच्छा, ये मैंने दोनों ट्रेड एक साथ ली थी इवन, ठीक है। तो ये था। बाकी इसके साथ साथ अगर मैं US 100 में भी जाऊँ, मैं आपको दोनों का दिखाऊंगा, और मैं भी ये बताऊंगा गलती क्या थी, ठीक है। बाकी US 100 में अगर मैं जाऊँ, तो US 100 में भी यहाँ पे क्या था, चलो ये तो बाद की चीज़ है। नहीं, आई थिंक यहाँ मैंने ट्रेड नहीं ली थी, ये मैंने थोड़ा बाद में दी है ना, 13 पे 8 13 पे ना, यस, तो ऑब्वियसली अभी नहीं ली थी, थोड़ा ऊपर आया होगा प्राइस। और ऊपर आने के बाद जब ये बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग बोल रहा हूँ, ये शूटिंग स्टार देकर के इस तरीके से क्लोजिंग हो रही थी ना, तो ये 8 बजे की कैंडल है ना, हाँ, तो ये नीचे ही जा रहा होगा अराउंड, तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड दी थी इसके ऊपर SL रख करके। ट्रेड बहुत अच्छी थी, आई नो। इधर ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इसका भी ट्रेंड बियरिश था। 1 आवर्ली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, 1 आवर्ली चेंज ऑफ करेक्टर आपको दिख रहा है, कितनी प्यारी आपको इंपल्स वेव दिख रही है। यहाँ पे इंटरनली आपको नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हुई हुई भी दिख रही है, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट जोन अगर बोलें, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसके ऊपर भी यहाँ पे अगर गैन बॉक्स मार्क कर दूँ, तो ये भी हमारे डाउन ट्रेंड के साथ साथ प्रीमियम जोन में था, ठीक है। तो बस यही है, मैंने फिर यहाँ इसको भी लिया, उसको भी लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने भी मुझे ब्रेक इवन नहीं दिया, इसने भी मुझे झटके से ऊपर निकाल दिया मार्केट से, ठीक है। और अगर मैं गोल्ड की ट्रेड में जाऊँ, तो उसने भी मेरे को यहाँ पे झटके से बाहर कर दिया, ठीक है। इसने भी, हालांकि इसने थोड़ा सा समय लेकर के किया था, इसने भी मुझे बाहर कर दिया, ठीक है। और इवन ये तो फिर ऊपर ही चला गया मार्केट पूरा का पूरा, मतलब विद इन इवन लेस देन, मैं कहूँगा हाफ एन आवर, इन इन दोनों ट्रेड्स ने मेरे को बाहर कर दिया। तो अब इसका मेन रीज़न क्या था, रीज़न की बात है ना, रीज़न क्या था। देखो रीज़न इसका बहुत सिंपल ये था कि मैंने ये ट्रेड कब ली, मैंने ये ट्रेड ली, देखो होता क्या है ना, कि जैसे हमारे 5 दिन होते हैं हफ्ते में, है ना, जब हम ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स या फिर इन इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, इवन क्रिप्टो तो 7 दिन खुलता है। बट अगर हम फॉरेक्स या फिर कमोडिटीज़ या फिर इन सब चीज़ों की बात करें, US मार्केट की, तो 5 दिन खुलता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो मैंने यहाँ, मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी ना, मैंने यहाँ पे ये चीज़ इग्नोर कर दी कि फ्राइडे को ना पूरे दिन कोई वॉल्यूम ही नहीं आया, फ्राइडे को पूरे दिन अगर आप देखो, तो ये मार्केट साइडवेज थी यहाँ पे। तो मैं न्यूयॉर्क के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे की तरफ ये आएगा, बट नहीं आया ये, ठीक है। तो ये साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट के अंदर आप कितना भी ट्रेड करो, आप देखो ये पूरा जब यहाँ पे क्लोजिंग हुई है ना, कितने बजे क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, रुक जाओ, 1 बजे नहीं, लगभग 2:30 बजे क्लोजिंग होगी हमारी, ठीक है, आई थिंक इधर, यस, ये तो ये चलो, ये तो आज की, मतलब ये तो मंडे कल ही कैंडल है। तो पूरा साइडवेज मार्केट था। तो इवन मैंने ये बात बोल भी दी थी जब मैं ये ट्रेड ले रहा था लाइव ट्रेडिंग सेशन में, मैंने वहाँ पे ये बात बोली भी थी, देखो या तो ये अपने हमारे टारगेट पे जाएगा, नहीं तो ये हमारी डॉजी क्लोज होगी कैंडल। और अगर आप जाकर के डेली कैंडल को देखो पिछले उस दिन की,
तो मैं एक बार ड्राइंग्स को ऑफ करके दिखाता हूँ। तो ये डॉजी हमारी क्लोज हुई है, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मतलब मैं डालने को वो शॉर्ट्स वगैरह डाल सकता हूँ, बट अभी मैं उतना एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ इसे यूट्यूब वगैरह पे। बट यस डाल देंगे इन फ्यूचर डालना हुआ तो डॉजी क्लोज हुई, इसमें भी साइडवेज मार्केट हो गई कहीं ना कहीं। और बाकी अगर हम US 100 को भी देखें तो US 100 भी हमारा साइडवेज हो गया। इधर यही वाला चार्ट है ना, ठीक है। तो इसकी इसकी कैंडल चलो बुलिश क्लोज हुई थी, लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमारी ट्रेड को आकर के देखोगे तो यस इट आल्सो गॉट साइडवेज, राइट। इट इज आल्सो साइडवेज, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बाय लेता तो मेरे को कुछ मिल जाता है ना। तो ये भी साइडवेज ये हमारा हो गया था, तो ठीक है ये चीज़ होती है। लेकिन हमारा अब ऐसा नहीं है कि मैंने फ्राइडे को कैच नहीं करी, मैंने फ्राइडे को बहुत सारे फंडेड अकाउंट्स भी क्लियर करे हैं, ठीक है। पीछे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिख रहे होंगे, पीछे 300K फंडिंग वगैरह बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होंगे, अगर आपको दिख रहे हैं तो, ठीक है। आई डोंट नो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, एक मिनट। यस ये इधर आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब कि विड्रॉल के सर्टिफिकेट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं बस आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि सेटअप मेरा सेम था, मेरे एवरीडे मेरे सेटअप सेम होते हैं, ठीक है। अब कभी वो चीज़ नहीं चली, इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट येस हमारा काम दो चीज़ों पे होना चाहिए। देखो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में तीन चीज़ें होती हैं हमेशा से हमारी, है ना। ट्रेडिंग में तीन चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ है हमारे एनालिसिस, दूसरी चीज़ है हमारे रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है हमारा डिसिप्लिन। रिस्क मैनेजमेंट को ठीक है अगर आप सॉरी एनालिसिस को अगर आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो तो प्रॉब्लम है। तो एनालिसिस क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, मतलब हम एनालिसिस करें ठीक है, बट एट फाइनल मार्केट को ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, है ना। दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ द पीपल, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और आप कह सकते हो हेज फंड्स, बैंक्स, इन सब के कंट्रोल में वो चीज़ें हैं, हमारे हाथों में है ही नहीं। तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं हो सकते। तो हम रिलाई किन चीज़ों पे हो सकते हैं, हम रिलाई हो सकते हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कि हम एक दिन के अंदर 1% से ज़्यादा रिस्क ना करें, है ना। एक दिन के अंदर हम 3-4 से ज़्यादा ट्रेड, मतलब 2 से ज़्यादा ट्रेड मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आप 3 से ज़्यादा ट्रेड मत करो, फिर 0.3% के आसपास रिस्क करो, ठीक है। और रिवेंज ना लें, ठीक है, बिकॉज बिकॉज यू यू आर लाइक हम कुछ भी नहीं है मार्केट के सामने, तो उससे हम अगर लड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलना, नंगे ही हो जाएंगे हम। तो बेटर है कि ना लड़ें उनसे हम, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। तो बस बस यही रीज़न थे, स्टॉप लॉस हुए, सेटअप बढ़िया थे, सारी चीज़ें बढ़िया थी, ट्रेंड को फॉलो किया, प्रीमियम डिस्काउंट को फॉलो करा, सारी चीज़ों को फॉलो करा। बस एक चीज़ क्या हो गई कि फ्राइडे में मार्केट साइडवेज थी और मैंने साइडवेज मार्केट को ट्रेड कर दिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे हफ्ते प्रॉफिट चल रहे होते हैं तो ठीक है थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं, है ना। तो वो वाली बात है। बाकी अगर आप पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो आई थिंक फ्राइडे में हमारा लॉस हुआ था 1% का। बाकी उससे पहले अगर मैं थर्सडे देखूं तो वी वर इन प्रॉफिट, यस वी वर इन प्रॉफिट। और अगर वेडनेसडे देखूं तो उसमें भी हम प्रॉफिट में थे। मैं ट्यूसडे देखूं तो उसमें भी हम प्रॉफिट में थे। और मैं आई थिंक मंडे है कि मंडे, यस मंडे को हम बहुत छोटे से 0.5% के लॉस में थे। बट जब हम प्रॉफिट में थे ट्यूसडे में 7.5% के आसपास, उसके बाद 3-3.5% के आसपास, ठीक है, उसके बाद 0.75 के आसपास। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ठीक है, हमने 1.5%, 1.5% आई थिंक, या 1.5% पूरे वीक में हमने लूज़ करा, बट हमने अगर आप देखो तो 10% ज़्यादा बनाया। इवन इवन 10% तक बचा हमारा, यस 10% ज़्यादा बचा हमारा पूरे पूरे हफ्ते के अंदर। कुछ A+ सेटअप पे तो मैंने ज़्यादा रिस्क किया था वहाँ पे, 1% रिस्क किया था। तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए बस, ठीक है। बाकी इस वीक भी अगर आप देखें तो अभी हम लगभग 3% प्लस हैं। कल मैंने 1% रिस्क लिया, 0.5%। मैं उसकी ट्रेड के लिए दूसरी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। हाँ थोड़ी मल्टीपल वीडियोस डालता हूँ मैं, सो दैट मतलब मैं भी थोड़ा बहुत ग्रो करूँ, और आपको भी एक बार थोड़ा सा चीज़ें डिफ्रेंशिएट रहें। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा रायता फैला दूंगा तो आपके भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया कमेंट कर देना नीचे, मैं उस पर आपको हेल्प कर दूंगा। नहीं तो मेरे नीचे मेरा टेलीग्राम है, मेरा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, कॉल सपोर्ट नंबर है, आप उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट थ्रू दैट, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, बाय, टेक केयर, बाय।